आज 14 नवंबर है। आज के दिन आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री और बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू का जन्मदिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। शनिवार को दीपोत्सव के अवसर पर चल रही छुट्टियों के मद्देनजर स्कूलों में अवकाश होने के चलते स्कूलों में बाल दिवस और बाल मेले के आयोजन नहीं हो सके। 14 नवंबर शनिवार को आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित पार्क में लगी चाचा नेहरू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। सर्वप्रथम कांग्रेस के अग्रिम संगठनों की ओर से चाचा नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां शहर जिला कांग्रेस, सेवादल, देहात कांग्रेस, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, विधि विभाग सहित समस्त संगठनों के आला नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को याद कर उनके बताए मार्गों पर चलते हुए शिक्षा की अलग जगाने का प्रण लिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जन्मतिथि के अवसर पर आज सभी साथियों को शुभकामनाएं। साथ ही ये वो शख्सियत है जिसने हिंदुस्तान को तरक्की के आगे ले जाने की नींव रखी। पंडित नेहरू वो शख्सियत थे जब भारत में सुई नहीं बना करती थी, आज उनके द्वारा रखी गई नींव के कारण पेटेंट टैंक, हवाई जहाज और तमाम टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में बनती है। एक देश के वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को आगे ले जाने के लिए अपनी जान तक दे दी, और एक वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जो दिवाली के पावन पर्व, गोवर्धन पूजा और भैया दूज के शुभ अवसर पर अपने घर को छोड़ के विदेश यात्रा पे चले गए। आप इससे तुलना कीजिए कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री क्या था और वर्तमान प्रधानमंत्री क्या है। इस जयंती के अवसर पर हमने पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई है, और इस अवसर पर हमने उनको याद करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला कि उन्होंने इस देश की और उन्नति के लिए जो नीतियां बनाई, जो कार्यक्रम दिए, आज उसी की देन है कि हमारा देश और एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में हमारे सामने है। हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज सब कांग्रेसजन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप ही देखिए, वो शिक्षा के क्षेत्र में जो कि चाहते थे कि गांव में बैठे हुए बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं, उन्होंने उनको आगे लाने के लिए IIM जैसी संस्थाएं, IIT जैसी संस्थाएं, उनमें उनको आगे बढ़ाया। उसमें उनका आज तक योगदान है। और सबसे बड़ी बात, महिला सशक्तिकरण में उन्होंने अपनी बेटी को एक मिसाल के रूप में हमारे देश में इकट्ठा करा और उनको एक प्रधानमंत्री के पद पर ले जाकर बताया, ताकि पता चल सके महिलाएं भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और महिलाएं भी प्रधानमंत्री पद तक जा सकती हैं। युवक कांग्रेस और शहर कांग्रेस ने मिलकर के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने एक सशक्त भारत की नींव रखी, उनका जन्म दिवस मनाया गया है। और इनके जन्म दिवस पे हम सभी कांग्रेसी ये प्रण करते हैं कि बीजेपी को पूरी तरह से हिंदुस्तान से उखाड़ के फेंकेंगे, और इसके लिए युवक कांग्रेस को चाहे अपना खून भी रोड पे बहाना पड़े तो युवक कांग्रेस खून बहाएगी। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की आज 125वीं जयंती पर एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इनकी प्रतिमा पर माला चढ़ा के 2 महीने उनके किए गए कार्यकाल और उनके किए गए अच्छे कामों को याद करते हुए, और जो चाचा नेहरू का जो जन्मदिन था उसको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी दौरान अभी माला बना के 2 महीने उनको याद किया गया। चाचा नेहरू जिन्हें बच्चों के प्रिय और 14 नवंबर जिन्हें बाल दिवस के रूप में आज नेहरू जी का जन्मदिन मनाया जाता है, उसी के तहत आज युवा कांग्रेस, यूथ एनएसयूआई और कांग्रेस ने मिलकर के मेडिकल कॉलेज की प्रतिमा पर, नेहरू जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करी, उनकी जयंती मनाई, 2 मिनट का मौन रखा। और जिस तरह से चाचा नेहरू जी 1930 26 जनवरी में उन्होंने लाहौर में झंडा फहराया स्वतंत्र भारत का, और 1930 से लेकर 1940 के दशक में जिस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक भारतीय प्रमुख नेता रहे, तो ऐसे नेता को हम सत नमन करते हैं। और उनकी जयंती को आज हमने इस तरह से मनाया है कि उनके जो कार्य किए गए कार्य तो उनको हम याद करें और उनकी नीतियों पर चलें, और देश को आगे बढ़ाने में हमारा भी योगदान रहे, युवाओं का योगदान रहे। ऐसी आज हमने जयंती को मनाई इस प्रकार। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह के अंतर्गत शिशु औषध और शिशु शल्य चिकित्सा विभाग द्वारा 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर विशाल बाल मेला और विशेषज्ञ रोगों के लिए जांच शिविर आयोजित किया गया। शिशु औषध विभागाध्यक्ष डॉक्टर BS कर्नावट ने बताया कि मेले में स्वस्थ शिशुओं के लिए 2 वर्गों में
6 माह से 24 माह और 2 साल से 5 साल तक के बच्चों की स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता कराई गई। 5 साल के ऊपर बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई। इस अवसर पर बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. शर्मा, डॉक्टर एस.पी. पाटीदार, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल और डॉक्टर गरिमा अरोड़ा ने सेवाएं दी। सीएमएचओ डॉक्टर लक्ष्मण हरचंदानी द्वारा मेले में माता और बच्चों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में प्रदर्शनी भी लगाई गई। शिविर में बड़ी संख्या में अजमेर संभाग के बच्चों और उनके परिजनों ने लाभ उठाया। ये जो 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं मेडिकल कॉलेज को, तो उस उपलक्ष्य में पीडियाट्रिक्स विभाग है जो बच्चों का, उन्होंने यहाँ पे एक बच्चों के लिए डायग्नोस्टिक और उनके पेरेंट्स के लिए प्रदर्शनी वगैरह का आयोजन करा। तो हमने जो सरकार की बच्चों के लिए माताओं के लिए योजना है उसकी प्रदर्शनी लगाई है हमने। और उसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज से बड़े बड़े स्पेशलिस्ट आए हैं कैंसर के, किडनी के, सर्जरी के, वो बच्चों का चेकअप करके और उनका निःशुल्क निदान और उपचार कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का स्वर्ण जयंती समारोह चल रहा है। इसके अंतर्गत शिशु रोग विभाग द्वारा आज एक जवाहरलाल जी के ही जन्म दिवस पर, जैसे कि हम सब जानते हैं, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, एक विशाल बाल मेला एवं बच्चों के विशेष जांच रोगों का शिविर लगाया गया है। इस बाल मेले में हमें स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता रखी है 2 वर्गों में, 6 महीने से 24 महीने के बच्चे और 2 साल से 5 साल के बच्चे। 5 साल से बच्चे बड़ों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता रखी है, लकी ड्रा रखा है। पंचशील सी ब्लॉक स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड रिसर्च सेंटर द्वारा शनिवार को बाल दिवस के अवसर पर निःशुल्क शिशु रोग परामर्श शिविर और स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शिविर में 124 रोगियों ने अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक मारवाहा और आहार विशेषज्ञ दिव्या कर्नावट की निःशुल्क परामर्श सेवाओं का लाभ उठाया। इस अवसर पर 0 से 12 आयु वर्ग के बच्चों ने स्वास्थ्य परामर्श लिया। वहीं स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता में 2 से 5 आयु वर्ग के 70 बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में डॉक्टर दीपक ने शिशुओं की आयु, लंबाई और वजन के आधार पर विजेताओं का चयन किया। मास्टर युग पहले, बेबी अनुष्का दूसरे और बेबी सोनाक्षी पंवार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर रमेश क्षेत्रपाल, मार्केटिंग मैनेजर प्रवीण नैयर सहित कई विशेषज्ञ चिकित्सक और स्टाफ मौजूद रहा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर शनिवार को दिल्ली में इंडिया गेट से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक निकाले जाने वाले जवाहर मार्च और सम्मेलन में शिरकत करने अजमेर से भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी शुक्रवार रात बसों द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहीं सेवादल के मुख्य संगठक शैलेंद्र अग्रवाल पहले ही बसों द्वारा दिल्ली पहुंच चुके हैं। बसों को कांग्रेसी नेता हेमंत भाटी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हम सारे पार्षद लोग व कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे युवा नेता हेमंत भाटी के नेतृत्व में दिल्ली जा रहे हैं। कल कांग्रेस के नेहरू जी की जन्म शताब्दी 14 तारीख बनाई जा रही है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। उद्देश्य यह है कांग्रेस के हाथ मजबूत करना, कांग्रेस की पार्टी को पूरे भारत में वापस से लाना। और हम एक उद्देश्य लेके जा रहे हैं कि जो हमारी पार्टी इतने वर्षों से इतनी मजबूती से काम कर रही थी, पुनः कुछ इस तरह के लोगों ने वादे और झूठे लोगों को बरकरार कर पार्टी का विरोध किया और पार्टी वापस से उसी रुझान में लोगों को समझ में आ गई कि कांग्रेस पार्टी के अलावा और इस गरीब जनता का कोई भी नेतृत्व नहीं कर सकती। इसलिए उसको वापस से लोगों का मनोबल बढ़ जाए और लोग वापस से इसी रुझान में वापस आ जाए। इसी एकता की भावनाओं को लेकर हम अपने नेहरू जी जयंती को मनाने जा रहे हैं।